हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय ब्लॉग रंजना ब्लॉग्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं सुबह सुबह का चाय बना रही हूँ बेटे को स्कूल भेज के। अब मैं फ्री हो गई हूँ तो अब मैं सोची हूँ कि चाय पी लूँ। चाय पीने के बाद ही मैं दूसरा काम करना स्टार्ट करती हूँ कि क्योंकि चाय पीने के बाद थोड़ा सा एनर्जी आ जाता है। और फिर मैं चाय में सारा सब कुछ डालती हूँ और देखिए मेरा चाय बॉयल हो रहा है। और हमेशा की तरह मेरी चाय गुड़ की और हस्बैंड की चाय चीनी की रहेगी। और मेरे घर आज एक और लोग आए हुए हैं तो मैं 3 कप में चाय छान लेती हूँ। चलिए मैं सबको चाय दे देती हूँ। और ये जो ग्रीन जूस है ना, इसमें सेहत का खजाना छुपा हुआ है। ये हम लोग ना 1-2 महीने से पीना स्टार्ट किए हैं। अगर आप लोग को भी इसका फुल डिटेल चाहिएगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं सबको शेयर कर दूँगी। और ये बहुत ही हेल्दी है। और फिर मैं उसके बाद खाने की तैयारी करने लगती हूँ। और आज मैं ये निमोना बना रही हूँ। अगर आप लोग को निमोना की रेसिपी चाहिएगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और एक तरफ मैं चावल चढ़ा दी हूँ। आज चावल मैं कुकर में बना रही हूँ क्योंकि आज थोड़ा जल्दी है। क्योंकि जो गेस्ट आए थे उनके चक्कर में ना थोड़ा सा लेट भी हो गया था, तो आज मुझे खाना बड़ा जल्दी बनाना है तो इसीलिए कुकर में ही चावल चढ़ा दी हूँ। और मेरा खाना भी बन के रेडी हो चला है धीरे धीरे। और आज तो बहुत ढेर सारा काम है। मक्खन भी निकालना है क्योंकि भगोना भी पूरा भर गया है। तो मैं काम से फ्री हो जाऊंगी तो उसके बाद फिर मक्खन निकालूंगी। और इधर मेरी सब्जी भुन रही है। फिर मैं इसमें आलू वगैरह भी डाल देती हूँ। और ये बहुत ही यम्मी सब्जी होता है। आप लोग भी एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। और इसको हम लोग हरी दाल भी बोलते हैं। और इधर मैं आटा भी लगा दी हूँ। और आटा पर ये जो उंगलियों का निशान होता है ना, इसका भी कोई लॉजिक होता है, हम लोग की दादी वगैरह बताती थी। और मेरा खाना भी बन के रेडी हो गया है। चलिए मैं हस्बैंड को सर्व करती हूँ क्योंकि उनको ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। वो बोल भी रहे हैं काफ़ी लेट हो गया है। फिर मैं उसके बाद उनका लंच पैक कर देती हूँ। मैं लंच पैक करके बाहर ले आई थी, तब तक वो फ़ोन पे बिजी थे, किसी का फ़ोन वगैरह आ गया था तो बात कर रहे थे। मैं फिर उनको लंच का बैग पकड़ाती हूँ। फिर उसके बाद वो ऑफ़िस के लिए निकल जाते हैं। और वो फ़ोन पे अभी भी बिज़ी हैं क्योंकि फिर से दोबारा फ़ोन कॉल आ गया। और फिर वो ऑफ़िस के लिए निकल जाते हैं। और चलिए मैं अपना दूसरा काम जल्दी जल्दी ख़त्म करती हूँ क्योंकि और भी काम पड़ा हुआ है घर का। इधर मैं किचन में आती हूँ जल्दी से, फिर मक्खन निकालना स्टार्ट करती हूँ क्योंकि मक्खन निकालने में भी टाइम लगता है। और ठंडियों में तो मक्खन निकालना बहुत बड़ा काम होता है क्योंकि हाथ में इतना ढेर सारा उसका घी चिपचिपापन लग जाता है कि मन तो नहीं करता है निकालने का, लेकिन फिर भी ये घर का काम है तो करना तो है ही। फिर मैं उसको मिक्सर के जार में डाल के बारी बारी से उसको निकालना शुरू करती हूँ क्योंकि भगोना भरा हुआ है तो एक बार में तो निकलेगा नहीं। हमें जैसे कि 3-4 बार में तो निकालना पड़ता ही है। और थोड़ा इसको बनाने में टाइम भी लगता है। और फिर देखिए मेरा मक्खन बन के रेडी हो गया है। इतना क्वांटिटी में ये मक्खन निकला हुआ है। फिर मैं इसको गैस पे चढ़ा देती हूँ पकने के लिए। और मैं हमेशा लोहे का ही कढ़ाई यूज करती हूँ मक्खन निकालने के लिए भी। और मैं देखिए ताज़ा मक्खन एक तरफ कटोरी में एक्स्ट्रा निकाल के रख देती हूँ। मेरे यहाँ मक्खन काफ़ी खपत होता है, ब्रेड में हुआ और फिर या तो रोटी पर भी लगा के सब लोग खाते हैं। और देखिए मेरा घी मक्खन भी मेल्ट हो गया है। और मैं आज कपड़ा अपने छोटे से गार्डन में ही फैलाई हूँ क्योंकि छत पे जाने का मन नहीं कर रहा था। आज मैं बहुत थक भी गई थी और बहुत काम भी था क्योंकि अभी मैं मार्केट भी गई थी। और मार्केट से देखिए इतना ढेर सारा सामान लेके आई हूँ। सामान बहुत सारा घर में ख़त्म हो गया था तो मैंने सोचा कि अभी बेटे को आने में टाइम है, तब तक जाके सामान ही ले आती हूँ। और सामान ज़रूरी था इसीलिए हमको जाना पड़ा। अब मैं जल्दी जल्दी सारा सामान समेटती हूँ। फिर उसके बाद मुझे चावल भी बनाना है बेटे के लिए। और फिर उसके बाद मैं देखी तो फल भी घर में ख़त्म हो गया था तो सोचा कि थोड़ा सा फल भी ले लेते हैं। और फिर हमेशा की तरह इवनिंग वॉक पे आ गए। देखिए सनसेट हो रहा है और आज मैं नहर के साइड में आई हूँ तो सूर्य का रोशनी जो है पानी में पड़ रहा है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और फिर मैं जैसे ही घर आती हूँ मुझे ना एक सरप्राइज़ गिफ्ट मिलता है। मेरे हस्बैंड लेके आते हैं। और मुझे तो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था। और फिर देखिए मैं उसको अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। और मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है क्योंकि मैं जब वीडियो शूट करती थी ना तो बड़ा प्रॉब्लम होता था। जैसे कि एक हाथ से शूट करना, फिर एक ही हाथ से कोई काम कर रहे हैं तो बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। और मेरा बेटा मुझे बीच बीच में परेशान कर रहा था बॉल फेंक के। और मैं तो जैसे कि इतना ज़्यादा खुश थी ना कि हम तो बता ही नहीं सकते। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये जो स्टैंड है। और साथ में ब्लूटूथ भी दिया हुआ है। और देखिए मैं इसको खोल रही हूँ और मुझे पूरा सब कुछ पता नहीं था कि कैसे कैसे करना है। फिर धीरे धीरे मेरे हस्बैंड बताते हैं कि इसको ऐसे करिए, ऐसे खोलिए। और बहुत बड़ा है, लगभग 5 फीट का है। और देखिए
कितना बड़ा है। धीरे धीरे मैं इसको बढ़ा रही हूँ और इसका क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं। और ये मेरे हाइट के ऊपर हो गया है। देखिए, मैं अब इसको फर्श पे रख दी हूँ तो देखने से कितना सुंदर लग रहा है और बहुत मजबूत भी लग रहा है। अब मेरा काम बहुत इजी हो गया है। और देखिए, ये है इसका पूरा बॉक्स। अगर आप लोग को भी ये चाहिए और इसका लोकेशन चाहिए तो मैं सब कुछ शेयर कर दूँगी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को चाहिए। मैं कहाँ से मंगाई हूँ ये सब कुछ मैं बता दूँगी। और आज ये सब करते करते काफ़ी लेट हो गया था तो मैं जल्दी जल्दी डिनर की तैयारी करने लगी थी। और आज डिनर में भी कुछ खास बना है, बेटे का कुछ फरमाइश था। मैं वो अगले ब्लॉग में आपको बताऊँगी कि मैं क्या अलग से बनाई हुई हूँ। फिर मैं जल्दी जल्दी अपना डिनर का तैयारी कर रही थी और मेरा सब कुछ सब्ज़ी वगैरह बन गया था। अब मैं फटाक से रोटी तैयार करती हूँ और एक तरफ मैं बोल रही थी हस्बैंड और बेटे को कि आप लोग खाना स्टार्ट करिए, क्योंकि ठंडा हो जाने के बाद खाना अच्छा नहीं लगता है। तो वो फिर थाली और कटोरी लेके जाते हैं, वो अपने लिए और बेटे के लिए। क्योंकि मैं उन लोग को खिला लेती हूँ तभी मैं खाने के लिए बैठती हूँ। और मैं बीच बीच में उन लोग को रोटी भी पहुंचा रही थी, क्योंकि मैं एक एक रोटी ही सर्व कर रही थी, क्योंकि रोटी ठंडा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है और घी वगैरह तो जम जाता है फिर रोटी में। फिर मैं फटाक से आती हूँ, आगे का रोटी बनाती हूँ। और अगर दोस्तों आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। फिर मैं वो लोग देखिए खाना खा रहे हैं तो मैं फिर सोचती हूँ कि मैं अपने लिए भी रोटी वगैरह बना लेती हूँ। देखिए सबका खाना हो गया है, अब मैं अपने लिए रोटी बना रही हूँ क्योंकि अब मैं खाने के लिए बैठूँगी। और आज तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, सबको खिलाते खिलाते लगभग 10 बज गया है। अब मैं अपना खाना ख़त्म करूँगी और फिर मुझे किचन भी साफ़ करना रहेगा और सब बर्तन वगैरह भी, तो हमको भी सोने में काफ़ी लेट हो जाएगा। मेरा रोटी बन के रेडी हो गया है, अब मैं खाना खाती हूँ। और कल के वीडियो में मैं कुछ स्पेशल लेके आने वाली हूँ। अगर दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ओके दोस्तों, बाय, गुड नाइट।